मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो अब क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। जेईई मेंस का क्वेश्चन पास्ट 20 ईयर्स का। तो वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक है। द मोशन, पहले ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू b अंडर रूट एक्स, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि स्पीड क्या है, b अंडर रूट एक्स से मूव कर रहा है, यानी b क्या है, कांस्टेंट, और अंडर रूट एक्स यानी x का स्क्वायर रूट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव। ऐसे भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू ही देता है हमेशा, ठीक है। तो एक्स भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी समझ लो कि स्क्वायर रूट का जो डोमेन होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का जो रेंज रहेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्या स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू होता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। एज्यूम द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि जब टाइम t इज इक्वल टू टाउ बीत चुका है तब बताओ वेलोसिटी कितना होगा। और समझो कि जब इनिशियल टाइम था यानी कि t इज इक्वल टू 0 था तो उसमें पार्टिकल ओरिजिन पे था, यानी कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 था, यानी डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, ठीक है। यानी कि इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। तो v इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स, तो इससे क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। dx बाई डी टी, v को क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक। तो 0 टू x, कि भाई 0 से x पोजीशन जाने पे टाइम क्या लगा है, 0 टू टाउ, ठीक है, यानी t टाउ बीत चुका है। इंटीग्रेट किए तो वैल्यू x का क्या आया, bt बाई 2, ठीक है। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू बी टाउ बाई 2, हमको ये चीज आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हमको वेलोसिटी अगर निकालना रहता, ठीक है, तो वेलोसिटी इसको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, b और टाउ के रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। x की जगह इसको क्या चाहिए, b और टाउ, यानी कि x को रिप्लेस किया है b और टाउ से, ठीक है। तो हमको भी x में b और टाउ के रिलेशन में लाना है, तो अंडर रूट इज इक्वल टू बी एक्स बी टी बाई टाउ, ये तो आ गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v माइनस 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो टाइम टेकन क्या है, 0 टू टाउ, यानी कि टाउ टाइम बीता है, और चेंज इन वेलोसिटी v, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया ही हुआ है, फिर टाउ भी आ गया। अंडर रूट का मास यहीं पे अगर एक्सेलरेशन के पास अगर रख दो रूट एक्स का वैल्यू, तो एक्सेलरेशन यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। रूट एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही है काइनेमेटिक इक्वेशन, पहला यही है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन b अंडर रूट एक्स इनटू टाइम टाउ, यानी टाउ से टाउ कट गया, ठीक है। कहीं का एक्सेलरेशन इज इक्वल b अंडर रूट एक्स आ ही गया था हमको, फिर रूट एक्स का वैल्यू डाल दो, तो b स्क्वायर टाउ बाई 2, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी b स्क्वायर टाउ बाई 2, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया, x b और टाउ के रिलेशन में आएगा, क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी b x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, जबकि फिर b और टाउ के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आपको भी x का रिलेशन निकालना है b और टाउ के साथ। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स हमेशा ही है, इस बात को समझ के रखिए कि x वेरिएबल को भी b और टाउ वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको लेके आना है, तभी आप ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए, ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी याद रखना है। एक्स और टी का रिलेशन अगर निकालना रहे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमको रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और फिर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. ठीक है। तो अब क्या है, सब क्या है बोल रहा है कि सब ग्राफ एक ही मोशन दिखा रहा है, उसमें से एक गलत है। तो पहला ग्राफ में देखो कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है,
ठीक है। फिर अब क्या है, पोजीशन डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है वर्सेस टाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्लोप को समझो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव अप, ठीक है। और ये क्या है, कनकेव डाउन, ठीक है। तो कनकेव अप क्या होता है, पॉजिटिव, और कनकेव डाउन निगेटिव, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, निगेटिव, ठीक है। और स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, इसमें क्या है, ये वाला चीज है, ठीक है। यानी कि कनकेव डाउन है ये, ठीक है, या कन्वेक्स अप है, तो इसके लिए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम। ये भी क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम। तो ये भी एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, यहाँ भी स्लोप जो है वो निगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका भी एक्सेलरेशन निगेटिव, इसका भी एक्सेलरेशन निगेटिव, और इसका भी एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन दोनों है, ठीक है। तो यानी कि बी जो है वो ऑड वन है, बाकी सब सेम है, एक ही मोशन बता रहा है। A car covers the first half of the distance between two places 40 km/h and other 60 km/h. The average speed of the car. तो एक कार मूव कर रहा है, जो पहला डिस्टेंस हाफ का जो है उसको कवर किया है 40 किलोमीटर से, और सेकंड हाफ को 60 km/h से। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मान लो टोटल डिस्टेंस s है, तो हाफ डिस्टेंस s/2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी यानी कि टाइम 1। फिर वैसे ही हाफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे टाइम 2 t1 प्लस t2। सॉल्व किए, ठीक है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या है, 48 km/h. The velocity of the particle v is equal to v naught plus gt plus ft square if its position at x is equal to 0 and t is equal to 0। यानी कि जब इनिशियल टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो उसका पोजीशन क्या है, 0, यानी ओरिजिन पे ही है। देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम, आफ्टर यूनिट टाइम, यानी t इज इक्वल टू 1। ये तो दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बोल सकता था, यूनिट टाइम बस बोलता था। यूनिट टाइम का, यूनिट का मतलब क्या है, 1, यानी एक टाइम इंटरवल। अब आपको x और t के बीच में रिलेशन चाहिए था, यानी v इज इक्वल टू dx बाई dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी दिया हुआ v नॉट gt के स्क्वायर में, तो इससे t के साथ x का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो x का रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस gt स्क्वायर बाई 2 और ft क्यूब बाई 3, ठीक है। इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे v नॉट का dt के साथ, फिर gt का dt के साथ, और ft स्क्वायर का dt के साथ, ठीक है। तो x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। डिग्री एक बढ़ जाता है और उसी बढ़े हुए डिग्री से उसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, x टू द पावर n का। तो बस 0 टू डिफिनिट इंटीग्रल लगाया, 0 से लेके 1 तक। तो t का वैल्यू पहले 1 डालिए, फिर माइनस कीजिए, और t का वैल्यू 0 डालिए, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू x माइनस x का वैल्यू 0, ठीक है। तो वैल्यू आ गया, मैच करिए C। A particle is located at x is equal to 0 at time is equal to t is equal to 0. Starts moving along with the positive x direction with velocity v. That v varies as v is equal to under root x. The displacement of the particle varies with time. तो यहाँ पे v का रिलेशन दिया हुआ है रूट x के साथ, पूछ रहा है रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, ठीक है। यानी x वर्सेस t का टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए v को dx by dt में लिखो, क्योंकि x और t का रिलेशन चाहिए इसको। यहाँ पे v और x का रिलेशन दिया हुआ है, तो x और t का रिलेशन में आपको लाना है, तो v इक्वल टू dx by dt में लिखिए। फिर पुट कीजिए वैल्यू v का दिया हुआ अंडर रूट x, इंटीग्रेट कीजिए 0 टू x 0 टू 2, ठीक है। तो 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा t, यानी कि स्क्वायर अब करेंगे, तो स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यानी कि x किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के, टाइम के होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा और 4 क्या है, कांस्टेंट है।
कोई दूसरा भी वेरिएबल रहता तो फर्क क्या पड़ता, टी के साथ उसका क्या रिलेशन रहता, टी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का स्क्वायर से। The velocity and time graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S is 4.33 seconds. The total distance covered by body in 6 seconds. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया रहे तो उसके अंदर का एरिया क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी ऊपर वाला, तो एरिया भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है तो एरिया भी क्या है, नेगेटिव। तो पूछ रहा है कि पॉइंट एस पे था 4.33 सेकंड में, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट क्या है, 4.33 और यहाँ तक 6, तो 4.33 का मतलब क्या होता है, ये तो पहले ही पता होना चाहिए कि 333 का मतलब 1/3 यानी 4.1/3, फिर 4/3 का मतलब 1 रेशियो 1/3 या 1.33 यानी कि 1 + 1/3, सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4, और यहाँ पे 5/3, ठीक है, कहे कि 1 + 1/3, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 और ये फिर 1/3, ठीक है, तो ये चीज है। ऊपर का एरिया में पहला ये ट्रायंगल, ठीक है, ए से 2 से 0 तक, ठीक है, पहला ट्रायंगल, फिर ए बी 2 3, ठीक है, ये रेक्टेंगल, और फिर एरिया ट्रायंगल का एरिया बी ए एस, और फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया एस सी डी, तो ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया नेगेटिव, तो करके निकाल लीजिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है हमको, निकालना क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, जो भी रहेगा सब पूरा एरिया को लेना है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्प्लेसमेंट रहे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो सारा एरिया ऐड होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जितना भी एरिया है, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, सारा एरिया ऐड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट रहे कि टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एरिया घटेगा, जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव के साथ घटेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना रहे तो दोनों एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो सारा एरिया को निकाल दीजिए, पहला ट्रायंगल का उस एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, फिर ट्रायंगल का एरिया, और फिर लास्ट वाला नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, तो 73/3 मीटर। The speed versus time graph of a particle is shown in the figure. The distance traveled by the particle in meter during the time interval t is equal to 0 and t is equal to 5. Distance travel पूछ रहा है, velocity time graph दिया हुआ है, तो area between the time axis and the graph, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 से 5 और यहाँ 8 तक है, तो हाफ 5 8 हाफ into base into height, ठीक। The distance x traveled by particle in one dimensional motion varies with time t is equal to x square at square plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depends on x as x के power minus n where n is an integer, the value of n is। अब एक्सेलरेशन को चाहिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को, यानी डिस्प्लेसमेंट को एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हो टाइम के साथ तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, फिर दूसरे बार अगर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो फिर क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, फिर डिफरेंशिएशन जब होता है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, u डैश v इज इक्वल टू u डैश v प्लस v डैश u, यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है दो फंक्शन को, ठीक है, मान लो t के साथ है तो दोनों t के साथ, अगर x के साथ है तो दोनों x के साथ, किसी भी एक वेरिएबल का, ठीक है, तो ये फंक्शन u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है, ऐसे करके इसको इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पहला बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया 2xv,
फिर इधर वाला भी डिफ्रेंशिएट होगा, LHS अगर डिफ्रेंशिएट हुआ तो RHS भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करके v का पहला रिलेशन आ गया AT प्लस b बाई एक्स, क्योंकि आगे भी v और a आते रहेगा और हमको रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही x के साथ रिलेशन पूछ रहा है तो हमको एक्सेलरेशन x के ही रिस्पेक्ट में चाहिए। तो वेलोसिटी भी इसी कारण से x के रिस्पेक्ट में उसको हम पहले ही निकाल लिए। फिर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है, 2x AC को दिखाया एक्सेलरेशन से, डिफ्रेंशिएट किए, फिर डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो वैसे हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, जैसे v स्क्वायर को भी पुट कर दिए यहाँ पे, v का वैल्यू है उसको भी पुट कर दिए। तो एक्सेलरेशन को अभी इसको सॉल्व किए इस इक्वेशन को, तो ओरिजिनली हमको क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस AT प्लस BT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का क्यूब, ठीक है। तो ये हमको रिलेशन है। तो इस रिलेशन का ये जो इक्वेशन लिखे हैं, जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है, -3, ठीक है। x के पावर 3 का मतलब x के पावर -3, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन कैसे वेरीज कर रहा है, x के पावर -3 से। कहीं कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो तो इस इक्वेशन का जो डिग्री है उसी के साथ वो वेरी कर रहा है, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर है उसी के साथ वो वेरी करता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना डिग्री के लिए। तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, x के पावर -3, यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। A bullet of mass 50 grams has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to power minus 2 Newton, 10 to power minus 2 का मतलब सेंटी, ठीक है। The speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to. तो यहाँ पे सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। बना सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन से भी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाया तो एकदम आसानी से जल्दी बन जाए। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वॉल जो वर्क किया है या वॉल पे जो वर्क हुआ, ठीक है। तो वॉल वर्क क्या किया, घड़ी जो बुलेट का स्पीड क्या है उसका कम कर दिया, बुलेट का जो स्पीड था उसको कम कर दिया, ठीक है। तो वो रेजिस्ट कुछ किया, वॉल में जब बुलेट घुस रहा था तो उसको कुछ रेजिस्ट किया, तो वही रेजिस्टेंस का वर्क डन ही है। जो रेजिस्टेंस रहा इनटू उस रेजिस्टेंस के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है ये स्केलर प्रोडक्ट, फोर्स इनटू डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो ज्यादा था, फाइनल का कम था, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क के लिए ज्यादा माइनस कम, ठीक है। फिर सोल्व किए इसको और फाइनल वेलोसिटी हमको क्या आया, 1/2, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 यानी 0.5, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर क्या है, मतलब कि जो वैल्यू आएगा 0.5 का स्क्वायर रूट का वो क्या रहेगा, आसपास रहेगा 0.7 का, बल्कि इससे ज्यादा ही है, समझो 0.7, ठीक है। तो ऑप्शन मैच किया बी, ठीक है। The position of the particle as a function of time t is given by x t is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constant. When the particle attains zero acceleration, the velocity will be. तो पहला चीज क्या है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो उसको पहला बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, एक्सेलरेशन। और हमको क्या पूछ रहा है, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, कि जीरो एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इक्वेट किए तो टाइम क्या आया, b/2c, ये वैल्यू आ गया। तो फिर वेलोसिटी को भी कि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हमको b/2c के रिस्पेक्ट में, यही पूछ रहा है ना, वेलोसिटी b और c और a के रिस्पेक्ट में, हमको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए। ये रिलेशन जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो अब आ गया कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में टाइम, इसको पुट करो टाइम का वैल्यू t इज इक्वल टू b/2c से 3c से b/3c के साथ रिप्लेस करो, सब में पुट करो, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। A particle starts from origin O
from rest and moves with a uniform acceleration along positive x-axis. Identify all the figures that correctly represents the motion qualitatively. Acceleration दिया, velocity, displacement और time. एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट किया है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है. यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट. पॉजिटिव एक्सिस यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है. आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स मोशन क्वालिटेटिवली. तो अब ये तो साफ साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट भी है, यानी ये तो सही है. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट. एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. वैल्यू m इज इक्वल टू 1 है. ये जो भी रहे m इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? स्लोप कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन, जो कि एक कांस्टेंट है. ये भी सही है. ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है. तो इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन. यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है. तो अब ये क्या है? इस डायरेक्शन से देखो, ठीक है. तो इसका क्या है? स्लोप यहाँ पे क्या है? निगेटिव, ठीक है. कनकेव डाउन है, ठीक है. कनकेव अप क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है. और कनकेव डाउन निगेटिव. तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? जीरो, ठीक. यहाँ पे क्या है? जो कुछ भी है पॉजिटिव ही है, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? पॉजिटिव, ठीक है. ये वाला फिगर इधर वाला, ये वाला. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? पॉजिटिव. तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, ठीक है. एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के साथ तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, ठीक. तो ये तीन फिगर क्या है? सेम. और सी क्या है? अलग है, ठीक है. तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक. ये तीन क्या है? सेम है और ये अलग है. A particle starts from the origin at time t is equal to 0 and moves along positive x-axis. The graph of the velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at t is equal to 5 seconds? तो जब टाइम 5 होगा तो पोजीशन क्या होगा? तो यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के का जो भी एरिया है सारा एरिया को जोड़ दो तो क्या बताएगा? अगर पॉजिटिव नेगेटिव सबको जोड़ोगे तो क्या बताएगा? डिस्टेंस. और अगर पॉजिटिव नेगेटिव समझ के लेते हो कि नहीं पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही वैल्यू है तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर ही है, ठीक है. तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ 5 सेकंड तक. तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से लेके, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया और फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, तो सबको जोड़कर वैल्यू क्या आया? 9, ठीक है. 9 मीटर. ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर, ठीक है. एरिया. A car race on a straight road, car A takes time t less than car B to finish and passes the finishing point with a speed v more than car B. Then if both cars starts from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, then v is equal to. v का रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है? एक्सेलरेशन और टाइम के साथ, ठीक है. क्या क्या दिया हुआ है कि कार एक टी टाइम कम लेता है कार बी से, ठीक है. कार ए कितना है? टी टाइम कम लेता है कार बी से फिनिश करने में उस रेस को. और फिनिशिंग जब जो करता है वो स्पीड क्या है? कार बी के वेलोसिटी से बी ज्यादा है. बोथ कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2, ठीक है. अब दोनों का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है क्या है? कांस्टेंट. तो v क्या होगा? तो अब पहला चीज क्या है? जिस टाइम में ए कंप्लीट करेगा उसमें अगर टी जोड़ो तो क्या आएगा? टीबी. यानी कि टीबी ज्यादा टाइम ले रहा है टी ए से, ठीक है. कितना? टी टाइम. फिर वेलोसिटी बी ज्यादा है
कि वेलोसिटी ए ज्यादा है तो वेलोसिटी बी ज्यादा है, ठीक है। तो वेलोसिटी बी प्लस वी, क्योंकि ए क्या है, इससे ज्यादा वेलोसिटी है, तो वी बी प्लस वी इज इक्वल टू वी ए, ठीक है, यानी वी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी वी। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि कार क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इज यू तो जीरो ही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम a1 ta माइनस a2 t2b, ठीक है। पहले तो ये चीज आ गई। अब हमको क्या है, t के रिलेशन में लाना है, ठीक है। तो अब टी और टीबी को रिप्लेस करो टी के साथ, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे देखना है कि दोनों का क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया है, दोनों फिनिश की पॉइंट को ही ट्रेवल किया है, ठीक है, स्टार्ट किया जहां से भी रेस और उसके बाद फिनिशिंग पॉइंट को कवर किया, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, सेम, यानी हाफ a1 t1 टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 tb। तो इस रिलेशन से हमको क्या है, टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट a2 बाई a1 इंटू टीबी। और फिर ये भी रिलेशन पता है कि टी ए प्लस टी इज इक्वल टू टीबी, तो यहाँ पे टी ए का टीबी के साथ रिलेशन आ गया, तो हम अब टी निकाल सकते हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पे पुट किए, टीबी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी, इससे हमको क्या आया, टी ए का वैल्यू, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 बाई a2, फिर टीबी इज इक्वल टू क्या है, टी ए प्लस टी, तो यहाँ पर सही, ठीक है, टीबी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी, तो इस वैल्यू में फिर से टी ऐड करो, ठीक, तो ये चीज आ गया। इसको सोल्व करते जाओ यहाँ पर से, ठीक है, टी ए प्लस टी बाई टीबी को फिर वेलोसिटी के फॉर्मूला में पुट करो इसको, वी माइनस वीपी में, ठीक, ये सबको पुट करके टी और टीबी का रिलेशन टी में आप लोग ले ही आए यहाँ पर, ठीक है, करके टी और टीबी का रिलेशन टी के रिस्पेक्ट में आ गया, और फिर सबको पुट कीजिए, ठीक है, सोल्व कीजिए, तो वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट a1 a2 इंटू टी, यहाँ से चालू किए हैं फिर यहाँ तक लेके आए, ठीक है, यहाँ से चालू किए फिर इधर ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, मेहनत लगता है। A automobile traveling at 40 km per hour can be stopped at a distance of 40 meter by applying brakes. If the same automobile is traveling at 80 km per hour, the minimum stopping distance in meter is. तो देखो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कि वर्क डन बाय द ब्रेक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब u क्या है, जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि बोल रहा है कि या तो नहीं, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कर दिया, नहीं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी क्या है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो, ठीक है, गाड़ी रुक जा रहा है, तो फाइनली वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर देना है, तो माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यानी कि माइनस ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फिर वेलोसिटी का होल स्क्वायर यानी यू स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर, यानी माइनस यू वन स्क्वायर बाई माइनस यू टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1 बाई डिवाइडेड बाई 2s2, ठीक है। यहाँ पे भी को जीरो कर लेना, यहाँ पे ए को जीरो किया, ठीक है, और बाकी रिलेशन को बस डिवाइड कर देना, पहला रिलेशन डिवाइडेड बाई दूसरा रिलेशन, यानी माइनस ऑफ u1 इज इक्वल टू 2as1
डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ U2 इज इक्वल टू 2a/S2, ठीक है। तो उससे आपका वैल्यू आ जाएगा S2 का 160 मीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो यहीं पे अभी 14 क्वेश्चन तक रोकते हैं, ठीक है। 44 क्वेश्चन तक टोटल जाना है। थैंक यू।